हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम लोग आज के इस वीडियो में अपना टाइप 2 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड। ठीक है, तो एक्चुअली इससे पहले हमने टाइप 1 देखा था जो कि सबसे सिंपल था। अब हम लोग टाइप 2 देख रहे हैं। इसमें आपका दो एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब दो एंगल्स दिए रहेंगे, या तो एलिवेशन होगा, नहीं तो डिप्रेशन होगा, नहीं तो एलिवेशन होगा, दोनों। ठीक है, तो इसमें दो एंगल्स गिवन रहेंगे, लेकिन जो पर्सन रहेगा वो किसी एक पॉइंट पे फिक्स होके ही देखेगा। ठीक है, जब हम अपना थर्ड टाइप करेंगे तो उसमें क्या होगा, पर्सन अपना भी पोजीशन चेंज करेगा और तब जाके दो एंगल होगा। इसमें भी दो एंगल होगा लेकिन पर्सन फिक्स होके देखेगा। ठीक है, अगले टाइप में हम लोग देखेंगे कि पर्सन फिक्स होके नहीं देखेगा, पर्सन भी मूव कर रहा है। ओके, तो पहले हम लोग ये देखते हैं सेकेंड टाइप। आइए, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मतलब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राउंड बना लेंगे। तो ये हमारा ग्राउंड हो गया और ग्राउंड पे एक पॉइंट है ए। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब उठने की बात हो रही है, ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। मतलब एक ट्रांसमिशन टावर है, ठीक है, उसका बॉटम और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया हुआ है। कितना कितना, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। लेकिन वो भी कहीं पे फिक्स है। कहाँ पे देखते हैं, फिक्स्ड एट टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। कहने का मतलब कि हमारे पास सबसे पहले एक 20 मीटर की ऊंची इमारत है, 20 मीटर की टॉप बिल्डिंग है। तो दिस इज आवर बिल्डिंग। बिल्डिंग जो है वो 20 मीटर का है, 20 मीटर का बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग के ऊपर हमारा ट्रांसमिशन टावर है, तो बिल्डिंग के ऊपर फिर हम क्या बनाएंगे, एक टावर बनाएंगे। ये हमारा टावर हो गया, दिस इज आवर टावर। तो अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है किसका किसका दिया हुआ है, बॉटम का दिया हुआ है और टॉप का दिया हुआ है। टावर का मतलब टावर का ये टॉप हो गया और ये बॉटम हो गया बी। ठीक है, तो बॉटम का कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री एंड टॉप का कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। कहने का मतलब कि यहाँ से वो पर्सन अगर देख रहा है, यहाँ से अगर वो पर्सन देख रहा है तो बॉटम तक देखेगा तो कितना डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है, और वही पर्सन अगर वहीं खड़ा होके टावर के टॉप पे देख रहा है तो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। मतलब हमें इस टावर का हाइट पता करना है। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। ठीक है, द हाइट ऑफ अ टावर बी h। ओके, अब यहाँ से यहाँ की तो दूरी नहीं दी हुई है तो इसको हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें करना क्या है कि हमें दो ट्रायंगल आइडेंटिफाई करना है। हमें दो एंगल दिया है तो हमें दो ट्रायंगल आइडेंटिफाई करना है, बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमें पहला ट्रायंगल मिल रहा है, छोटा वाला ए बी सी मान लेते हैं इसको, ये पॉइंट सी, ए बी सी, ये एक छोटा ट्रायंगल हो गया। तो इसमें हम लोग कोई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे, लेकिन कौन सा लगाएंगे वो आइए जानते हैं। यहाँ पे हम क्या लगाना चाहेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये वाला साइड गिवन है। ये कौन सा साइड है, थीटा के सामने, मतलब ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर गिवन है। ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूज भी तो है यहाँ पे, लेकिन हाइपोटेन्यूज जो है वो दोनों का अलग अलग है, तो हाइपोटेन्यूज का यूज़ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो बेस है वो दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है, मतलब बेस का यूज़ है। तो हम एक P लेंगे और एक B लेंगे। ठीक है, तो P और B किस रेशियो में होता है, tan में होता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लेंगे इन ट्रायंगल। हमारा मेन मकसद यही है कि दो एंगल दिया है तो हम लोग दो ट्रायंगल कहीं से खोज के निकालेंगे, एक 45 वाला ट्रायंगल, एक 60 वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो 45 वाला ट्रायंगल कौन सा होगा, ए सी बी। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी बी। तो ए सी बी में क्या हो रही है, पी और बी का रिलेशन निकालना है। तो tan लगेगा, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी। पी यहाँ पे कितना है, 20, मतलब 20 बाय बी कितना है, बी को हमने x मान लिया है, x। अब tan 45 का वैल्यू पुट कर देते हैं। tan 45 कितना होता है, 1 इज इक्वल टू 20 बाई x।
देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x इज इक्वल टू 20 मीटर, मतलब ये हमारा कितना आ गया 20 मीटर आ गया। बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग दूसरा ट्रायंगल लेंगे दूसरे एंगल के लिए। दूसरा एंगल कितना है 60 डिग्री, और जो 60 डिग्री है वो पूरे इस ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रही है, ये बड़ा ट्रायंगल, ठीक है, ACT, ठीक है। अब हम चलेंगे इन ट्रायंगल ACT, क्या क्या होगा, यहाँ भी 90 डिग्री के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं और ये बेस है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बेस किस में होता है, टैन थीटा में, तो टैन यहाँ पे थीटा कितना है 60, तो टैन 60 डिग्री इज इक्वल टू P बाई बी। P कितना है यहाँ पे P ध्यान से देखना है, ये जो P था ये 20 सिर्फ इसके लिए था, लेकिन यहाँ पे एंगल 60 डिग्री हो गया है, तो 60 डिग्री के लिए पूरा हमारा P हो जाएगा। पूरा हमारा कितना है 20 प्लस H, मतलब ये 20 भी है और H भी है, तो इसके लिए हमारा P हो जाएगा 20 प्लस H, और हमारा B कितना है, B हमारा 20 है। अब tan 60 का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। tan 60 कितना होता है 0, 1/√3, 1√3, तो √3 इज इक्वल टू 20 प्लस H बाई 20, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20√3 इज इक्वल टू 20 प्लस H, देयरफॉर H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20√3 माइनस 20, इसको इधर भेज दिया तो 20 कॉमन ले लेते हैं, √3 माइनस 1, इसको भी हम आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो आप सॉल्व कर दो। 20 √3 का वैल्यू होता है 1.73 माइनस 1, ठीक है, 20 इंटू 0.73, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, मतलब 14.6 मीटर हमारा हाइट आ गया, किसका H, मतलब ये हमारा आ गया 14.6। आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड टाइप था। आपको बस करना ये है कि दो एंगल आइडेंटिफाई करना है, दो ट्रायंगल आइडेंटिफाई करना है, और दोनों में बस एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लगा देना है, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड टाइप था। थर्ड टाइप में हम लोग देखेंगे कि आपका एंगल तो उसमें भी दूर रहेगा, लेकिन आपका पोजीशन भी चेंज होगा। यहाँ पे इसका पोजीशन A से कहीं गया नहीं है, A पे ही था, लेकिन अगले क्वेश्चन में क्या होगा, अगले टाइप में पोजीशन भी चेंज होगा, A से C पे जा सकता है आगे की ओर, या फिर A से पीछे की ओर भी आ सकता है। तो उसको कैसे बनाएंगे वो भी हम देखेंगे थर्ड टाइप में, ठीक है।